नमस्ते बच्चों, SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.3 का तीसरा और चौथा सवाल हल करेंगे। इससे पीछे के पार्ट में हमने प्रश्न 1 और 2 को हल कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें तथा वीडियो शुरू करें उससे पहले इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए इस प्रश्नावली का तीसरा सवाल है। उसमें दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इन संख्याओं को मानक रूप में हमें लिख करके बताना है। तो देखिए यहाँ संख्या है, वो एक बड़ी सी संख्या दी गई है। इसको मानक रूप में किस तरह से लिखते हैं, देखिए यहाँ ये अंक 5 दिया हुआ है, इसको 5 को लिख दीजिए और फिर गुणा 1 लिख करके इसके आगे जितने शून्य लगे हुए हैं वो इसे 1 के लगा दीजिए। तो यहाँ 2 और ये 2 और ये 3, यानी 7 शून्य लगे हुए हैं। तो ये 7 शून्य हमने यहाँ इसके लगा दिए। अब देखिए हम इसको इस तरह से लिख देंगे। मानक रूप में कैसे लिखेंगे, यानी ये 5 है, वो 5 का 5 आ जाएगा गुणा। अब ये जो शून्य वाली संख्या है उसको 10 की घात के रूप में लिखेंगे। तो 10 लिख दिया और 10 के कितनी घात लगाएंगे, यानी जितने इसके शून्य लगे हुए हैं उतनी घात इसकी आ जाएगी, यानी 10 की घात 7। तो ये हो गया इसका मानक रूप। तो तीसरा है, उसमें पहला पार्ट है उसका ये हल हो जाएगा। अब देखिए दूसरा पार्ट, इसमें भी आपको इसी तरह से लिखना है। ये 7 लिखेंगे, फिर गुणा 1 और इसके कितने शून्य लगे हुए हैं, 6 शून्य लगे हुए हैं, तो यहाँ 6 शून्य लगा दीजिए इस तरह से। और फिर शून्य वाली संख्या को 10 के घातांक के रूप में लिख दीजिए, ये 10 और यहाँ इसकी घात हो जाएगी 6। तो इसका मानक रूप हो जाएगा 7 गुणा 10 की घात 6। अब देखिए नेक्स्ट इसी प्रश्न का तीसरा पार्ट है। उसमें देखिए अब यहाँ एक बड़ी सी संख्या दी हुई है, इसमें अब एक अंक को छोड़ करके आप दशमलव लगा दीजिए। 3.1865, फिर गुणा 1 और जहाँ आपने दशमलव लगाया उसके आगे के अंक गिन लीजिए, उतने शून्य लगा दिए। तो यहाँ हमने 3 के बाद में लगाया है, तो इस दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 2 2 4 2 6 6 और 3 कितने हो गए, 9। तो यहाँ 9 शून्य लगा दीजिए। 3 ये 3 6 और ये 3 9। अब देखिए ये संख्या है वो जो कितने लिख दीजिए, 3.18665 गुणा 10 की घात। अब 10 के इसके आगे कितने शून्य लगे हुए हैं, 9 हैं, तो 10 की घात 9। ये हो जाएगा इसका मानक रूप। अब इसी तरह से चौथा है, वो आपको करना है। चौथा है उसमें देखिए इसमें भी 3 के बाद में आप दशमलव लगा दीजिए। 3.90878 गुणा 1 और दशमलव कहाँ लगाया आपने, यहाँ 3 के बाद में। अब इस दशमलव के बाद में कितने अंक हैं उतने आप शून्य लगा दीजिए, 1 के 2 और 3 5, तो यहाँ 5 शून्य लगा दीजिए। और अब इसको 10 की घातांक के रूप में लिख दीजिए। तो 3.90878 गुणा 10 की घात 5, ये इसका मानक रूप हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इसमें दिया गया है 5 का पार्ट। तो 5 का पार्ट देखिए, इसमें आपको ये दशमलव है वो यहाँ ले आना है 3 के बाद में। तो इसको लिखेंगे 3.90878 गुणा। अब इसको कितने से गुणा करेंगे, तो यहाँ देखिए दशमलव हमने यहाँ लगाया है, तो दशमलव कितने अंक पीछे लाए, हम 4 अंक पीछे लाए हैं। तो यहाँ 4 शून्य लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसको 4 से गुणा करेंगे तब ये शून्य है, ये दशमलव है, वो चल कर के यहाँ 7 के बाद में आ जाएगा।
अब देखिए मानक रूप लिखेंगे तो इसका आएगा 3.9087 गुणा 10 की घात 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इसी में छठा पार्ट है, उसमें भी आपको इस दशमलव को यहाँ 3 और 9 के बीच में ले आना है। तो 3.9087 गुणा, अब दशमलव को कितने अंक के बाईं तरफ लाए हम, 3 अंक लाए, तो यहाँ 1 के 3 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको लिखेंगे 3.9087 गुणा 10 की घात 3, ये इसका मानक रूप हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट चौथा सवाल है, उसमें भी हमें मानक रूप ही ज्ञात करना है। चौथा सवाल है, उसमें दिए गए निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली या आने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ भी सेम तीसरे प्रश्न की तरह ही देना है, लेकिन यहाँ जो संख्या है वो कथन के रूप में दे रखी है, तो हमें कथन की तरफ ध्यान नहीं देना है, केवल संख्या हमें लेनी है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी ये दी गई है, इस दूरी को हमें यहाँ फिर से लिख लेना है। तो 384, फिर 3 जीरो और फिर 3 जीरो। ठीक है, तो अब इसको देखिए मानक रूप में लिखेंगे तो 3 के बाद में आप दशमलव लगा दीजिए, 3.84 गुणा, अब दशमलव के बाद में जितने अंक हैं उतने 1 लिख करके उसके शून्य लगा दीजिए। तो 6 शून्य तो यह हो गए और 2 ये हो जाएंगे, 6 और 2 कितने हो गए, 8। ठीक है, ये 8 शून्य आप इस तरह से लगा दीजिए और बराबर में इसका मानक रूप क्या आ जाएगा, 3.84 गुणा, अब 1 के कितने शून्य लगे हुए हैं, 8 लगे हुए हैं, तो 10 की घात 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट बी का सवाल, इसमें दिया गया निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल या वेग ये है मिनट प्रति सेकंड। तो इसको आपको नीचे नोट कर लेना है, 300 और इसके बाद में 6 जीरो और लगे हुए हैं, ये हो गए 6 जीरो। तो अब इसको लिखेंगे 3 गुणा 1 और यहाँ लगा देंगे इसके भी 8 जीरो, 2 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 8 जीरो हो गए। अब इसको मानक रूप में लिखेंगे 3 गुणा 10 की घात 8। सिंपल है, अगर एक आपके अच्छे से समझ में आ गया तो सारे प्रश्न हैं वो आपके इसी तरह से होंगे। नेक्स्ट सी का देखिए, इसमें सी का है, उसमें दिया गया है पृथ्वी का व्यास और ये मीटर में दिया हुआ है, इसको मानक रूप में आपको लिखना है। तो संख्या है उसको फिर से नोट कर लीजिए, 1275 और 6 के आगे 3 जीरो। ठीक है, अब यहाँ एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा दीजिए, 1.2756 गुणा, अब दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 2 2 4 4 और 3 7, तो यहाँ 7 शून्य लगा दीजिए आप, ये हो गए 7 शून्य। अब इसका मानक रूप लिखेंगे तो हो जाएगा, चलिए बराबर में लिख देते हैं, 1.2756 गुणा 10 की घात, जितने शून्य हैं उतनी घात लगा दीजिए, 3 3 6 और 1 7 है, तो यह हो जाएगा 10 की घात 7। ठीक है, अब देखिए डी का, डी वाला है, उसमें दे रखा है सूर्य का व्यास, ये सूर्य का व्यास ये दे रखा है। इस संख्या को हम फिर से नोट कर लेते हैं, यहाँ 1 फिर 400 और फिर 6 शून्य, यह हो गया। अब 1 और 4 के बीच में दशमलव लगा दीजिए, 1.4 गुणा, अब यहाँ इस 4 को शामिल करते हुए आगे गिन लीजिए, यानी 6 और 8 तो हो गए शून्य और 1 अंक हो गया 4, तो कितने हो गए, 9 अंक हो गए, तो 9 शून्य यहाँ लगा दीजिए, ये हो गए आपके 9 शून्य। अब इसको घातांक के रूप में लिख दीजिए, 1.4 गुणा 10 की घात 9, ये हो गया इसका आंसर, 3 3 6 और 3 9। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ई का पार्ट, ई वाला है, उसमें दे रखा है आपके एक आकाश गंगा में औसतन इतने तारे होते हैं, तो अब आपको इनको मानक रूप में लिखना है। तो यहाँ देखिए ये 100 हो गए और 3 3 9 शून्य हुआ है, ये 3, ये फिर से 3
और ये फिर से 3। तो इसको हम मानक रूप में लिखेंगे तो 1 गुणा 1, और यहाँ डायरेक्ट ही चलिए लिख देते हैं इसको। 10 की घात कितनी हो जाएंगी? 2, 5, 5 और 6 कितने हो गए? 11। 10 की घात 11, यह हो जाएगा इसका आंसर। F वाला है, उसमें दिया हुआ है विश्व मंडल या सौर मंडल है, ये इतने वर्ष पुराना आकलित किया गया है, तो इसको मानक रूप में लिखिए। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं। 12 और 12 के आगे हैं 3, 3 6 और 3 9 शून्य। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1.2 गुणा, अब इसके 1 लिख करके, यानी 9 तो शून्य लगे हुए हैं, 1 ये हो गया तो 10 शून्य आ जाएंगे। 3 3 6 3 9 और 1 10। ठीक है, अब इसको घातांक रूप में लिख देंगे। 1.2 गुणा 10 की घात 10, तो ये हो जाएगा इसका मानक रूप। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जी है, उसमें दे रखा है आकाशगंगा के मध्य से सूर्य की दूरी। यहाँ देखिए एक बड़ी सी संख्या दे रखी है और इसको हमें मानक रूप में लिखना है। तो चलिए यहाँ इसको लिख देते हैं। ये 300, फिर इसके 1 2 3 4 5 6 36 18 शून्य हैं। 1 2 3 4 5 और ये 36 18। इसको मानक रूप में लिखने के लिए लिखेंगे 3 गुणा 18, तो ये हो गए, और 2 शून्य ये हो गए, तो कितने हो गए? 20 शून्य हो गए। तो यहाँ 1 लिख करके 20 शून्य लगा दीजिए। ये 2 3 4 5 और ये 6। अब लिख दीजिए इसको घातांक के रूप में। तो 10 3 गुणा 10 की घात 20, यह हो जाएगा इसका मानक रूप। अब देखिए नेक्स्ट H वाला है, उसमें दिया गया है 1.8 G भार वाली पानी की एक बूंद में ये इतने अणु होते हैं, तो इसको आपको मानक रूप में लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस संख्या को यहाँ नोट कर लीजिए। 60 है, फिर 230 और इसके आगे 3 3 6 3 9 3 12 12 और 3 15 और 18 शून्य और लगा दीजिए इसके। 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 6.023 गुणा, अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद में जितने अंक हैं उतने हम शून्य लगाएंगे। तो यहाँ 18 तो ये हो गए, 19 20 21 और 22 शून्य लगाने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 21 और 1 22। ठीक है, अब इसको घातांक रूप में लिख देंगे। 6.023 गुणा 10 की घात 22, ये हो जाएगा इसका मानक रूप। अब देखिए नेक्स्ट इसमें आई का दे रखा है। आई का है, उसमें पृथ्वी में ये इतने वर्ग किलोमीटर है, वर्ग क्यूब है, उसके ऊपर समुद्री जल है, इसको हमें मानक रूप में लिखना है। तो ये हो जाएगा, इसको लिख दीजिए 1 और इसके आगे 6 शून्य। अब इसको लिखेंगे 1.353 गुणा 1 और यहाँ 3 के बाद में अंक गिन लेंगे। 3 3 6 और 3 9, तो यहाँ 9 शून्य लगा देंगे 1 के आगे। अब इसको लिख देंगे मानक रूप में, बराबर में लिख देते हैं 1.353 गुणा 10 की घात 9, यह हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है, उसमें दे रखा है मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या इतनी थी, इसको हमें मानक रूप में बताना है। तो इस संख्या को एक बार नोट कर लीजिए। यहाँ 027 और इसके आगे 6 शून्य, यह हो गया।
अब इसको लिखेंगे 1.027 गुणा 1, और जहाँ दशमलव लगाया उसके आगे के जितने अंक है उतने शून्य लगा देंगे 1 के आगे। तो 3 3 6 और 3 9 शून्य लगा देंगे इस तरह से। ये हो गए आपके 9 शून्य। अब मानक रूप में लिखने के लिए 1.027 गुणा 10 की घात 9, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसी के साथ में आपकी प्रश्नावली 13.3 है वो समाप्त होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने अन्य सहपाठी हैं उनको भी इस वीडियो का लिंक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।